कहते हैं परिश्रम करने से शरीर मजबूत होता है और अभ्यास करने से दिमाग। इस भागती दौड़ती दुनिया में हर व्यक्ति जल्दी से जल्दी सफल होना चाहता है, अपनी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता है, शौक जीना चाहता है। जल्द से जल्द सफल होने के लिए, कामयाब होने के लिए, बहुत सारे पैसे इकट्ठा करने के लिए आदमी नीत अनीत सब विसार देता है और जैसे तैसे जल्दी से जल्दी सफल होना चाहता है। चाहे वो गलत तरीके से ही क्यों ना सफल हो, चाहे वो किसी को धक्का देकर आगे बढ़े, पर वो जल्द से जल्द आगे बढ़ना चाहता है। इस भागती दौड़ती दुनिया में लोग बहुत महत्वाकांक्षी हो गए हैं। हम अपनी आकांक्षाओं, इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, चाहे उससे प्रकृति का नुकसान हो, समाज का नुकसान हो या किसी व्यक्ति विशेष का नुकसान हो रहा हो। इन सब की अनदेखी करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं। हर हाल में अधिक से अधिक धन संचय और अपने भविष्य को संवारने और सिक्योर करने में लगे हुए हैं। मेरा एक बहुत ही प्यारा लेख है जो कई मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में पब्लिश हो चुका है। उसके कुछ अंश आपको सुनाता हूँ और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप ज़रूर पढ़ें। बड़ा लेख है पर पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा आपको। इस भागती दौड़ती दुनिया में यदि आप पीछे रह गए हैं या आपको बुरा महसूस हो रहा है या आप इन सब के चक्कर में आगे बढ़ने की होड़ में गलत कार्य में संलग्न हो गए हैं या आपसे कोई गलती हो गई है, तो उसे सुधारने पर मजबूर करें। प्रकृतिवाद, भौतिकवाद और हमारी महत्वाकांक्षाएं, इसी टॉपिक पर इसी शीर्षक के साथ मेरा एक लेख है जो बहुत ही प्यारा लेख है, कई मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में पब्लिश हो चुका है। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर पढ़ें। जिसमें आपको प्रकृति, समाज और मानवता के बीच के संबंध के बारे में जानकारी मिलेगी और साथ साथ में आधुनिकता और तकनीक की भी बेहद जानकारी मिलेगी। और इन सब के बीच सामंजस्य न बनाने से क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं और क्या होने वाले हैं, इसकी भी जानकारी आपको इस लेख में ज़रूर मिलेगी। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लें और लाइक करना ना भूलें। वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी मिले तो शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। सुदूर गाँव और जंगलों में बैठा कोई बुजुर्ग व्यक्ति और उसका परिवार जो खेती बाड़ी करता है और पशु पालता है, गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां चराता है, परिश्रम करके दाल रोटी कमाता है और वही खाकर सो जाता है। अगले दिन फिर उसी दाल रोटी के चक्कर में परिश्रम करता है। उसके हाथों में स्मार्टफोन नहीं है और वो परिश्रम करके अपना जीवन यापन करता है। पैरों में चप्पल नहीं है और पैदल चलता है। छोटे मोटे कांटे उसके पैरों में चुभ के टूट जाते हैं। कहते हैं परिश्रम करके शरीर मजबूत होता है और अभ्यास करके दिमाग। इसी तरह परिश्रम और अभ्यास करके अपने शरीर और दिमाग को मजबूत बनाता है वो, और प्रकृति के साथ जुड़ा रहता है। उसने कोई महानगर और मेट्रो सिटी नहीं देखी। वो देखता है बछड़ों और पिल्लों को जन्मते हुए, पशु पक्षियों को बतियाते हुए, पशुओं को पगुराते हुए और देखता है चिड़िया को दाना चुगते और घोंसला बनाते हुए, और डूबा रहता है मंद मुस्कुराहट के साथ, तो कभी चिंता और बेचैनी का शिकल लिए हुए अपने माथे पर। उसका एक ही धर्म है, प्रकृति के साथ रहना और प्रकृति की देखभाल करना और अपने परिवार का भरण पोषण करना। उसे पता है कि धरती पर उसी की एक जाति है, मानव जाति, जो समझ सकती है, बोल सकती है और प्रतिक्रिया दे सकती है। उसी के जिम्मे है प्रकृति का भोग और उसका संरक्षण। जो जैसा हो रहा है वो वैसे होने देता है और वो चाहता है कि प्रकृति सदा ऐसी बनी रहे। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हजारों करोड़ों वर्ष बाद उसके धरती पर रहेंगे, चांद पर रहेंगे या किसी अन्य ग्रह पर। वो बस जैसा जो है वैसा रहने देता है और प्रकृति के साथ रहता है। आप पूरा लेख डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिए गए लिंक में जाकर पढ़ सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।